नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डेट है आपकी 8 जून है और शिक्षा विभाग की तरफ से, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप जी, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन्होंने बीएसए की पोस्टिंग को लेकर के 30 लाख रुपये तक की इन्होंने वसूली की है। साथ में बात करें तो बीएसए ने जो जिला समन्वयक हैं उनसे 20 लाख रुपए की वसूली की है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लेवल तक का भ्रष्टाचार चल रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में। दोस्तों, इस मामले की जांच की जाए और इस मामले को कम्प्लीटली आपको समझने के लिए पहले आप इस क्लिप को देखिए, आपको पूरा मामला समझ में आएगा क्या कुछ शिक्षा विभाग में चल रहा है, किस तरह से धांधली चल रही है। लगातार बीएसए द्वारा धनराशि हमसे दबाव बना के लिया गया। हमने वर्तमान में जो 20 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण काम कराए जा रहे थे, उस 20 अतिरिक्त कक्षा कक्ष में बीएसए को मैंने 20 लाख रुपए धनराशि जो दिया, बीएसए ने दबाव डाल के मुझे कहा कि 20 लाख रुपए धनराशि। इसकी जानकारी जिलाधिकारी महोदय को तत्काल हो गई थी। उस समय उन्होंने प्रधानाध्यापकों को बैठा के इसकी बैठक ली थी। उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई पैसा देता है भ्रष्टाचार वो भी है और जो पैसा लेता है वो भी भ्रष्टाचार। इतना कहने पर मैंने ये मना कर दिया था, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपका संविदा मैं रिन्यूअल नहीं करूँगा। अन्य अभ्यर्थी जो भी डीसी हैं उनकी रिन्यूअल करने के लिए 2.5 लाख रुपए बीएसए ने लिया। मुझसे 5 लाख रुपए मांगा गया, मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं झूठा आरोप लगा के चाहे जैसे तुम्हारी सेवा समाप्त कर दूंगा, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और लगातार मतलब कि मेरे पास इतने प्रेशर बनाया जा रहा था कि नोटिस गलत तरीक़ों का, और मेरा पक्ष बीएसए रख नहीं रहे थे किसी भी तरीके से। और इस समय वर्तमान में जो 3 डीसी हैं, डीसी कमलेश और डीसी सामुदायिक समिता का गौरव साक्य, डीसी अमित, ये फर्जी हैं जो कि एमबीए की डिग्री इनकी रेगुलर नहीं है, डीसी के पद पर कार्यरत है। बीएसए का इनका पूरी तरीके से हाथ है। और बीएसए ये कहा जाता है कि मैं मंत्री जी को 30 लाख रुपए दे के आया हूँ, यहाँ बीएसए बना हूँ। मंत्री शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह को मैं 30 लाख रुपए दे के आया हूँ। और ये 30 लाख रुपए आपको किसी भी प्रकार के डरने की नहीं ज़रूरत है। मैं जिला अधिकारी तक को भी मंत्री से फ़ोन करवा दूंगा। और आप लोग मैडम से बात होती, प्रार्थना पत्र दिया तो क्या जिला अधिकारी मैडम ने कहा कि अपने जो भी समस्या आती है अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही अवगत कराइए। अब मैंने कहा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस प्रकरण को सुन नहीं रहे हैं मैडम, तो उन्होंने कहा कि रख दीजिए, मैं बाद में देखूंगी इसको। विभाग में कब तक काम कार्यरत है? मैं विभाग में सन 2020 से कार्यरत हूँ। अब सेवाएं समाप्त आपकी हो गई है तो क्या तनाव कैसे, मतलब नहीं, तनाव तो रहता है। घर परिवार को आर्थिक स्थिति तो काफ़ी दिक्कत रहती है, पर जो इस प्रकार की भ्रष्टाचार हुई है, इस भ्रष्टाचार को मुझे न्याय चाहिए। किस तरह न्याय मिलेगा आपको? मुझे न्याय मिलेगा कि ये जो भ्रष्टाचारी है और गलत तरीके के जो फर्जी ये इस समय कार्यरत डीसी हैं उनकी, और ये पूरे जितने मेरे 20 बिंदुओं के हैं, एक एक बिंदु के साक्ष्य सहित मैं दे सकता हूँ। जिला स्तर से न्याय नहीं मिल रहा तो आगे क्या आपकी मतलब? जिला स्तर से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं ऊपर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको भी देंगे। माननीय न्यायालय में भी इसकी जांच करवाऊंगा विद एविडेंस के साथ है मेरे पास। जितने साक्ष्य हैं मेरे, मैं इस पर एविडेंस मेरे पास वर्तमान में है। हर पॉइंट के मैं एविडेंस दे सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कम्प्लीटली ये क्लिप देखा होगा और आपको समझ में आया होगा क्या कुछ मामला चल रहा है। दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे सभी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती ट्विटर हैंडल पर आती है, उसको कुछ घंटे बाद डिलीट कर लिया जाता है। 7 सालों से कोई शिक्षक भर्ती नहीं है। अगर पीएबी रिपोर्ट को भी देखें तो वहाँ पर भी एक्सेप्ट किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख सीट अभी भी खाली हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक विभाग में, शिक्षा विभाग में। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी भी ना सरकार संज्ञान में इसको ले रही है, ना शिक्षा विभाग इसको संज्ञान में ले रहा है। और अभ्यर्थी लगातार 12 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। शिक्षक भर्ती की राह की तरफ बैठे हुए हैं, राह जो हो रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी। एक तरफ टेट तक की एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं, टेट सीटेड क्वालिफाई कैंडिडेट्स सड़कों पर उतरे हुए हैं, शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। ऐसा राज्य बन गया है कि जहाँ पे खुद शिक्षा मंत्री भूल जा रहे हैं कि इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती करानी भी है। वहीं दूसरी तरफ यही शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, इस मामले को तत्काल योगी जी संज्ञान में लें और अगर आरोपी हैं शिक्षा मंत्री जी तो उनको तत्काल सेवा समाप्ति की जाए इनकी, और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, ये था कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ शिक्षा विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।